बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एनफीटीवी में खुश आमदीद। आज 18 अक्टूबर 2024 रोज़ जुमअतुल मुबारक 15 रबीउल सानी बमुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो एनफीटीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में मशरिक़ वस्ती की सतह पर सबसे बड़ी ज़रई नुमाइश। वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत इंजीनियर अब्दुर्रहमान अल-फज़ली की ज़ेर निगरानी सऊदी ज़रई नुमाइश 2024 का 41वां एडिशन रियाद में मुनक़्क़द किया जा रहा है। ज़रई नुमाइश इलाके का सबसे बड़ा इवेंट है जिसमें 28 मुल्कों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे, जबकि अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से ज़राअत से मुंसलिक 370 कंपनियां नुमाइश में अपने स्टॉल्स लगाएंगी। सबक न्यूज़ के मुताबिक इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर रियाद में ज़रई नुमाइश का इफ्तिताह 21 अक्टूबर को होगा, जो 4 दिन तक जारी रहेगी। वज़ारत ज़राअत माहौलियात का कहना है कि नुमाइश में ज़राअत के फ़रोग़ के हवाले से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सेमिनार होंगे। एग्जीबिशन में काश्तकारी के अलावा फ़िश और कैटल फार्मिंग के हवाले से अहम मालूमात फ़राहम की जाएंगी, जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए बेहद अहम हैं। तवक्को की जा रही है कि ज़रई शोबे में सरमायाकारी का हुजम साल 2030 तक $40 अरब से तजावुज़ कर जाएगा, जो मौशी तरक्की के लिए काफ़ी अहम है। सऊदी चीनी सकाफ़ती साल प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई। सऊदी वज़ीर सकाफ़त शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फ़रहान और चीनी वज़ीर सकाफ़त ने बीजिंग में सऊदी चीनी सकाफ़ती साल 2025 के मुश्तरका मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। SPA के मुताबिक सऊदी वज़ीर सकाफ़त शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला इन दिनों चीन के दौरे पर मौजूद हैं, जहाँ उन्होंने दोनों मुल्कों के माबैन सकाफ़त के फ़रोग़ के हवाले से मुश्तरका मंसूबे पर तबादला ख़याल किया है। रवां साल 1 लाख से ज़ायद सऊदियों को रोज़गार की फराहमी। तरक्याती फंड बराए कुव्वत हदफ के डायरेक्टर जनरल तुर्की अल जावीनी का कहना है कि रवां साल 1,22,000 सऊदियों को रोज़गार फराहम किया गया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक तरक्याती फ़ंड के डायरेक्टर का मज़ीद कहना था कि हदफ प्रोग्राम के तहत जदारत पोर्टल वो लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद बेरोज़गार सऊदी शहरियों के कवायफ जमा करना, उनकी सलाहियत और काबिलियत के मुताबिक उन्हें रोज़गार की फराहमी को यकीनी बनाना है। जदारत पोर्टल पर रजिस्टर होने वाले शहरियों की तादाद 20 लाख तक पहुँच चुकी है, जबकि 48,000 अफराद और इदारों ने पोर्टल पर रजिस्टर कराया है जिन्हें अफरादी क़ुव्वत दरकार है। उनका मज़ीद कहना था हुकूमती शोबे के लिए लाजमी है कि खाली असामियों के बारे में जदारत पोर्टल पर इश्तहार दें, जबकि प्राइवेट जो शोबा है उसको भी इस हवाले से इख्तियार दिया गया है कि वो चाहें तो पोर्टल पर असामियाँ मतलूब हैं का इश्तहार दें या नहीं। डायरेक्टर तरक्याती फ़ंड ने तनख्वाहों के हवाले से बताया कि प्राइवेट शोबों में तनख्वाहों में 15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा सैलरी बैंकिंग शोबे में, जबकि सबसे कम कंस्ट्रक्शन और रिटेल सेक्टर में है। हरमैन शरफैन में ज़ायरीन की सहूलत के लिए नया लॉकर्स मंसूबा। हरमैन शरफैन की इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायरीन के सामान की हिफाजत के लिए लॉकर्स प्रोग्राम के नए मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। अखबार 24 के मुताबिक हरमैन अथॉरिटी ने लॉकर्स प्रोग्राम में दिलचस्पी रखने वालों से कहा है कि वो अपनी दरख्वास्तें 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जमा करा सकते हैं, जिसके बाद हतमी नामों का ऐलान किया जाएगा। अथॉरिटी का मज़ीद कहना था कि लॉकर्स प्रोग्राम का मकसद सऊदी अरब के विजन 2030 को जो टारगेट है उसको सामने रखते हुए मसाली खिदमात ज़ायरीन को पेश करना है। लॉकर्स मंसूबे से हरमैन शरफैन में आने वाले ज़ायरीन को ये सहूलत होगी कि वो अपना सामान महफूज तरीके से रखने के बाद मस्जिद हरम या मस्जिद नबवी में जा सकते हैं। वाज़ेह है, इससे पहले हरमैन शरफैन के बैरूनी सहनों में लॉकर्स सहूलतें फ्राहम की जाती रही हैं, ताहम इस हवाले से नया मंसूबा अपनी नौइयत का मुनफरद मंसूबा होगा। मंशियात के गैर मुल्की स्मगलर को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि अल-जौफ रीजन में मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस एक गैर मुल्की को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक शामी शहरी गस्सान अली मज़ावी को सऊदी अरब में नशावर गोलियां स्मगल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस हवाले से तमाम शवाहिद और तफ्तीश मुकम्मल करके मुकदमा अदालत के हवाले किया, जहाँ शामी शहरी ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, जिस पर अदालत ने उसके खिलाफ मौत की सज़ा का हुक्म जारी कर दिया। वज़ारत दाखिला का कहना है कि अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई अदालती फैसले को बरकरार रखा। बालाखिर शाही हुक्म के बाद जुमेरात को अल-जौफ रीजन में शामी शहरी को मौत की सज़ा दे दी गई। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों में 50% रायत में 6 माह की तोसी कर दी गई।
खादम हरमैन शफैन शाह सलमान बिन अब्दुल आल सऊद और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानब से जारी अहकामात पर अमल करते हुए वजारत दाखिला ने ट्रैफिक चालान में 50% रायत की मुद्दत में मजीद 6 माह की तोसी का ऐलान कर दिया। सऊदी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक ट्रैफिक चालान की अदायगी के हवाले से 50% मोहलत ऐसी खिलाफ वर्जियों पर दी जा रही थी जो 18 अप्रैल 2024 से पहले रिकॉर्ड की गई थी। ऐवान शाही से जारी अहकामात में रायती मुद्दत में मजीद 6 माह की तोसी का हुक्म जारी किया गया जो कि 17 अक्टूबर को ख़त्म हो रही थी। शाही अहकामात पर अमल करते हुए वजारत दाखिला की जानब से जारी एलामिया में कहा गया कि चालान की अदायगी के लिए मोहलत में तोसी 18 अप्रैल 2025 तक कर दी गई है। ट्रैफिक चालान की अदायगी में मिलने वाली 50% राय से वो लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जिनके ट्रैफिक चालान 18 अप्रैल से पहले दर्ज किए गए थे। वजारत दाखिला का मजीद कहना था जिन लोगों के ज़िम्मा चालान की बड़ी रकम है वो एक साथ या अपनी सहूलत के मुताबिक एक चालान अदा कर सकते हैं। विंटर सीजन फेस्टिवल के यादगार प्रोग्राम सऊदी अरब में वापस आ रहे हैं। सऊदी अरब में इस साल के अख्ताम से पहले जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा है, अलूरा, रियाद और जद्दा में विंटर सीजन फेस्टिवल में परफॉर्म किए जाने वाले प्रोग्रामों का एक बार फिर इनेकाद किया जा रहा है जो देर तक याद रखे जाने वाले हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद के इलाके बनबान में मशरक़ वस्ता का सबसे बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल होगा जिसमें यूके का रॉक बैंड साउंड स्टॉर्म 12 से 14 दिसंबर तक 3 दिन परफॉर्म करेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक प्रोग्राम है जिसमें यूके रॉक बैंड म्यूज़िक शामिल है जो अपने 25 साल कैरियर के दौरान रैप लेजेंड एमिनियम के साथ नाकदीन और शायकीन की तरफ से बार बार दुनिया के बेहतरीन लाइव बैंड्स में शुमार किया जाता है। म्यूज़िक प्रोग्राम में इलाकाई और मुकामी फ़नकारों की भी नुमाइंदगी नुमायाँ होगी और उन्हें अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलेगा। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तहत 5 से 14 दिसंबर तक सिल्वर स्क्रीन के सितारे जद्दा में झलमलाएंगे और फिल्म फेस्टिवल गुज़श्ता 3 एडिशन में सबसे अहम फिल्मी मेले के तौर पर सामने आया है। इस साल मुनक़्क़द होने वाले प्रोग्रामों में अब तक चंद डिटेल सामने आई हैं जिनमें न्यू सिनेमा प्रोग्राम के तहत सऊदी फिल्म साजों की तरफ से सकाफती शनाख्त और जदीद समाजी मौज़ूआत से लेकर ज़ाती फतूहात के मौज़ूआत पर 21 शॉर्ट्स और 15 मुख्तसर फिल्में शामिल होगी। अलूला में 7 से 30 नवंबर तक कदीम किंगडम फेस्टिवल के नाम से एक इवेंट मुनक़्क़द हो रहा है जिसमें ख़ुसूसी तक़रीबात का अहतमाम है। इसके अलावा 7000 साला इंसानी तारीख़ पर मबनी इवेंट भी मुनक़्क़द होगा। इंतहाई मकबूल प्रोग्राम नाइट टाइम सिमेट हिजरा ऑफ डार्क भी अलूला के इवेंट्स में शामिल हैं। फैशन इंडस्ट्री के दुनिया से लेबनान के इंतहाई मशहूर फैशन डिज़ाइनर एली साहब 13 नवंबर को रियाद में द वेन्यू में 1001 सीज़न का स्टेज सजाएंगे। सऊदी अरब हमेशा से एली साहब के लिए इंतहाई अहम मार्केट रहा है और इसके अलावा जर्मनी के मशहूर डीजे और प्रोड्यूसर बोरिस ब्रीचा 31 अक्टूबर को जद्दा के ओनिक्स एरिना में परफॉर्म करेंगे। ट्रैफिक की सिमत को तब्दील करना 10 मकामात जहां गाड़ियों के रुकने पर पाबंदी है। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने 10 ऐसे मकामात के बारे में बताया जहां गाड़ियां खड़ी करने या पार्क करने पर पाबंदी है। इसमें ना रुकने की अहमियत की निशानदही करते हुए ताकि गाड़ी का ड्राइवर है वो खिलाफवर्जी का शिकार ना हो। इंतज़ामिया ने इंफॉर्मेशन ग्राफिक के जरिए वजाहत की है कि जिन जगहों पर गाड़ियों की आमदरफ्त ममनू है उनमें पुल, सड़क की चौड़ाई के उस पार या उसके बीच में, या स्कूल के तुलबा के गुजरगाहों से 1.5 मीटर से कम, या ट्रैफिक लाइट से 15 मीटर या उससे कम, इन जो ये जगह उसमें तमाम शामिल हैं। इसके अलावा पैदल चलने वालों के लिए जो नामजद फुटपाथ हैं या पार्किंग की जगहों में दिखाई गई सड़कों के अपोजिट मुखालिफ पार्किंग है, मोड़ से 15 मीटर या उससे कम, पैदल चलने वालों के क्रॉस वॉक, ट्रैफिक की सिमत के अपोजिट और पार्किंग की जगह जो किसी और के लिए मखसूस हैं और दूसरी गाड़ियों के लिए वहाँ पर गाड़ी पार्क करना मना है। दूसरी तरफ मोबाइल नोटिफिकेशन को नज़रअंदाज करें। गाड़ी चलाते वक्त सड़क से आपको अपनी नज़र हटाने की एक वजह बनती है। वज़ारती कमेटी बराए ट्रैफिक सेफ्टी के मवासलाती और आगाही प्लेटफॉर्म सलामिक ने ड्राइविंग के दौरान सड़क से वो नज़र हटने के खिलाफ खबरदार किया है। उन्होंने ड्राइवरों पर जोर दिया कि वो हिफाजत को बरकरार रखने के लिए ड्राइवर के ड्राइविंग के दौरान मोबाइल की जो नोटिफिकेशन है उसको नज़रअंदाज करें। इससे पहले महकमा ट्रैफिक ने तस्दीक की थी कि ड्राइविंग के दौरान इर्तिकाज़ ट्रैफिक की हिफाजत की सतह को बढ़ाने में मुआवन है। महकमा ट्रैफिक ने कहा चंद सेकंड के लिए मसरूफ़ रहने से गाड़ी वो लेन से हट सकती है। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज की रियल रेट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पहले पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 52 पैसे, STC पे 73 रुपये 50 पैसे, तहवील रांची वो 72 रुपये 92 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 43 पैसे, मनीग्राम 72 रुपये 99 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये और 21 पैसे।
इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक 22 रुपये 12 पैसे, एससीसी पे 21 रुपये 94 पैसे, तहवीला रांची 22 रुपये, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 2 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 98 पैसे, इंचार्ज बैंक 22 रुपये 2 पैसे। बांग्लादेश के लिए फॉरेन बैंक 31 टका 63 पैसा, एससीसी पे 31 टका 18 पैसा, तहवीला रांची 32 टका 8 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 32 टका और मनीग्राम 31 टका 50 पैसा दे रहा है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।